फेस रीडिंग इतनी इम्पैक्टफुल है कि आप सिर्फ चेहरा देख के उसका भविष्य पता चल जाएगा। किसी के भी अगर फोरहेड पे तिल है, फोरहेड पे कट है, फोरहेड छोटा है या फोरहेड बहुत सारा बाल जो है वहाँ से निकल गए तो और वहाँ पे चोट लग गई तो यहाँ पे जो है जुपिटर पीड़ित हो गया, खराब हो गया। आप देखो आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हैं, हैवी नहीं है। नहीं, तो सॉफ्ट बाल मतलब सैटर्न अच्छा है कुंडली में, शनि कुंडली में अच्छा होगा। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, हाँ नहीं देखी। जब भी देखूंगी तो ये टॉपिक आप नोट करना, आपका शनि कुंडली में अच्छा है। स्लिम नोज वाले एकदम जॉली नेचर के होते हैं, जिनकी नोज स्लिम होती है, बहुत टिप टॉप रहना पसंद करते हैं, हैप्पी रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपकी नोज में चोट लगी हुई है, थोड़ी सी शायद मार्क है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंजॉय करना पसंद करते हो, हैप्पी रहना पसंद करते हो, पर कहीं आपकी एंजॉय और हैप्पी रहने में ना कोई अटकन आ जाती है। आप दोनों हाथों में कहीं भी तिल हो, राइट हैंड में तिल हो तो चांदी का कड़ा ढलाई वाला, मतलब उसमें कट ना लगाओ, बेजोड़ कड़ा ढलाई वाला 52 ग्राम का पहन के राइट हैंड में पहन लो। ठीक है। और लेफ्ट में तिल है। डिवोर्स के चांसेस भी कुछ ऐसे बन जाते हैं कभी इन चीज़ों की वजह से, ताकि हम डिवोर्स रोक सकें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। दोनों चिक्स पे तिल होगा, चिक्स जो है वो पतले नहीं होंगे, थोड़े से उभार होंगे। ठीक और है। डिवोर्स का कारण पति पत्नी के कहीं बाहर अफेयर होंगे। और जिनके लोगों के गले में तिल होगा और कोई बर्थ मार्क होगा, ये गर्दन के पीछे या गर्दन के आगे तिल होगा, ऐसे लोगों को फादर का सुख नहीं होता या फादर इनसे दूर रहते हैं। कोई ना कोई गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड या टॉन्सिल्स होने के चांसेस होते हैं। हमें इस पॉडकास्ट के बाद इनफैक्ट मुझे अभी तक ना बहुत कुछ समझ आ रहा है कि तिल का इम्पैक्ट क्या है। एक दूसरे के ऊपर करा देते ताकि उसका पति उसे छोड़ के चले जाए। आप जगह जगह से अगर ब्लैक मैजिक रिमूव करवा रहे हो, नेगेटिविटी रिमूव करवा रहे हो, कब तक करवाओगे? करेक्ट। एक बार खुद हुमकारा विधिलिम सीखो। आप माता के भक्त हो, आप हनुमान जी के भक्त हो, आप माँ काली माँ के भक्त हो, और आप अगर आपसे कोई बैर ले रहा है ना तो समझो साक्षात माता से बैर ले रहा है। मान लीजिए टीथ बचपन में मेरे खराब थे, बट मैंने ब्रेसलेट लगवा ली और टीथ अपने ठीक कर लिए, तो जो खराब टीथ का इम्पैक्ट आने वाला है, क्या वो भी कम हो जाएगा या हट जाएगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचएस पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट जैसा आपने थंबनेल में देखा, बहुत मज़ा आने वाला है। हमने तिल के बारे में, आपकी फेस रीडिंग के बारे में इतनी सारी बातें करी है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपके हाथों पे तिल है, आपके चेहरे पे तिल है, आपके नोज़ पे तिल है या फिर आपके चिन पे तिल है, उनका मतलब क्या होता है, कौन सा तिल या चेहरे के कौन से एक्सप्रेशन से पैसा बहुत आएगा, किसके चीज़ों से पता लगेगा कि आपके पार्टनर का कोई अफेयर चलने वाला है, या फिर कब पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कोई डिवोर्स है नहीं है, ये सारी बातें बहुत एक्यूरेटली बताई और हमने लाइव रिकॉर्ड किया है। क्योंकि मैम से आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ, बट मैम ने मेरी सारी चीज़ें इतनी एक्यूरेटली बताई हैं कि मुझे मज़ा आ गया। आई एम श्योर आपको आज बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारी बातें अच्छी मिलने वाली हैं। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, लोगों को कमेंट ज़रूर करिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैम तक वो बात पहुँच सके और मैम आपका फ्री में एक आंसर दे पाए। और एक लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जिसमें मैम आपके साथ कुछ शेयर करने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूँगा, वेलकम टू एचएस पॉडकास्ट। और आप इतना दूर से ट्रैवल करके आए हैं, आई होप एवरीथिंग इज़ कूल। थैंक यू हिमांशु जी। मैम, हम इस पॉडकास्ट को शुरुआत करें, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा प्लीज़ अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को। हाय, मैं हूँ आचार्य डिम्पल, बिलोंग इन दिल्ली, और पिछले 10 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजर का वर्क कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी की टीचिंग कर रही हूँ। ये मेरा पैशन और प्रोफेशन दोनों है। और मैं जो एक्सपर्ट हूँ, फेस रीडिंग, लाल किताब और वास्तु एक्सपर्ट, टैरो रीडर, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं हैप्पी होकर काम करती हूँ फेस रीडिंग और लाल किताब पर। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। रीज़न इसलिए कि इसमें से एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, और फेस रीडिंग ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम किसी से मिलते हैं और वहाँ पे अपनी छाप छोड़ देते हैं, थोड़ा सा किसी को बता के उसकी लाइफ की जर्नी बता देते हैं। सो मैम, आप जब बोल रहे हैं फेस रीडिंग, मेरे को एक्चुअली एक बात याद आई। किसी ने बात करते करते कहा था कि जब कोई भी बच्चे सेम टाइम पे पैदा होते हैं तो उनकी कुंडली लिखी जाती है, लेकिन अगर 2 या 2 से 3 बच्चे ट्विन होते हैं, मतलब एक ही टाइम पे एक ही डे पे पैदा हुए हैं, एक ही मदर से पैदा हुए हैं, तो उनके नक्षत्र सेम हुए क्योंकि कुंडली और टाइम बिल्कुल सेम है। तो उस टाइम पे दोनों की किस्मत अलग अलग लिखी गई है, दोनों अलग 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 बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे क्या इम्पैक्ट करता है? वहाँ फेस रीडिंग इम्पैक्ट आएगी क्या?
हाँ, यहाँ पे आपको फेस रीडिंग ही वर्क करेगी। सपोज इस टाइम का टाइम है हमारा 5:40 और 5:40 में किसी के घर के ट्विंस जो है बेबी उनको हुए और वहाँ पे कुंडली सेम हो गई, तो हम दोनों के बारे में सेम जो है वो कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ फेस रीडिंग की जो है आपको रिक्वायरमेंट होगी, या फेस रीडिंग करके उसका जो है पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बता सकते हो। तो फेस रीडिंग इतनी इम्पैक्टफुल है कि आप सिर्फ चेहरा देख के उसका भविष्य पता चल जाएगा। हाँ जी, जैसे कि अगर फेस रीडिंग हम बोलते हैं, छोटा बच्चा है कोई, एग्जाम्पल के लिए हमने उसका देखा, किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि क्या इसके फादर से रिलेशन अच्छे रहेंगे, मदर से बनेगी नहीं बनेगी। सबसे पहला बच्चों के लिए यही क्वेश्चन होता है Right. कि मदर और फादर से रिलेशन कैसे होंगे। तो जुपिटर जो हमारा फोरहेड है, फोरहेड बोलते हैं ना, किस्मत हमारा है, किस्मत का सपोर्ट है, बुजुर्गों का सपोर्ट है, हमारा लक है, हमारी पढ़ाई है, गुरु, ठीक है। हॉरोस्कोप में भी ये चीज़ देखते हैं। तो किसी के भी अगर फोरहेड पे तिल है, फोरहेड पे कट है, फोरहेड छोटा है, या फोरहेड बहुत सारा बाल जो है वहाँ से निकल गए और फोरहेड बड़ा हो गया, तो और वहाँ पे चोट लग गई, तो यहाँ पे जो है जुपिटर पीड़ित हो गया, खराब हो गया, तब अब आप बोल सकते हो कि बच्चे की लाइफ में गुरु खराब हो गया। उसकी 16 से 21 साल की उम्र में यहाँ पे उसकी बदनामी होगी, घर का कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है, पढ़ाई में जो है ब्रेक हो सकती है। कई बार देखा गया पढ़ाई छूट जाती है 16 से 21 की उम्र में। घर में किसी को टीबी, अस्थमा, साइनस की बीमारी हो जाती है, जिन लोगों के फोरहेड पे तिल, फोरहेड पे चोट या कोई बर्थ मार्क होता है। ओके मैम, मैं काउंटर करना चाहूँगा आपको। तो बेसिकली हम जब बच्चे होते हैं, मैं भी बहुत खेला हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, और मैं बहुत भागा दौड़ी करता था। आजकल के बच्चे फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं, बट हमारे केस में हम बाहर बहुत खेलते थे। तो अगर उस टाइम पे कोई चोट लग गई खेलते खेलते, या मेरे हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ है, तो क्या ये एक्चुअली इम्पैक्ट कर रहा है किसी न किसी हमारे लॉर्ड को या हमारी कुंडली को इम्पैक्ट कर रहा है? जब सन जो है कमज़ोर हो जाता है, सूर्य कमज़ोर हो जाता है, तो हड्डियां जो है फ्रैक्चर हो जाती है। विटामिन डी किस लिए लेते हैं? हड्डियों को मजबूत करने के लिए। Correct. विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूर्य के अंदर। राइट। तो सीधे सीधे सूर्य से जुड़ गए, हड्डी सूर्य है। अगर जिसको भी फ्रैक्चर लाइफ में एक बार हो चुका है, जिसकी भी हड्डियों की बीमारी है, जिसको डॉक्टर ने बोला है विटामिन डी लो, जिसको माइग्रेन है, जिसको B12 की कमी है, सूर्य कुंडली में राहु के साथ पाया जाएगा। ऐसे लोगों के फोरहेड पे चोट, फोरहेड पे तिल होता है, ऐसे लोगों के कानों में कभी ना कभी चोट लग जाती है, ऐसे लोगों का सर पे कोई ना कोई बचपन में सर पे चोट लग जाती है या चोट का निशान हो जाता है। कई बार मैंने देखा है जिनका सूर्य पीड़ित होता है, ऐसे लोगों के सर में स्टिचेस लग जाते हैं, बचपन में खेले गिर गए और टाँके लगवाने जाना पड़ा। मुझे तो मेरे खैर बचपन की यादें आ रही हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात और जाननी है आपसे। तो जब सूर्य कमज़ोर है तो आपके सर पे चोट लग गई या फिर आपकी बॉडी के किसी पार्ट में इशू हुआ, तो क्या ऐसा भी है कि चोट लग के हम ठीक कर लें तो उस पर इम्पैक्ट अच्छा आएगा, या वो ठीक हो जाएगा, या फिर दवाई लगा लें या फिर मार्क हटवा लें, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? अगर प्लैनेट एक्टिवेट है तो हटाने और दवाई लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर प्लैनेट एक्टिवेट है तो उस उम्र में जिस भी चीज़ों प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, उसकी उम्र में उसका चोट लगेगी, काम होगा, निशान होगा। अगर मैं आपकी फेस रीडिंग देख पा रही हूँ करूँ, तो आपकी राइट आई में 2 कट के निशान है। ओके, ठीक है। तो लेफ्ट आई चंद्रमा की, राइट आई सूर्य की। आपका सूर्य पीड़ित है। तो जब आप 21 और 22 साल के थे, आपके फादर को दिक्कत या आपको हेल्थ की दिक्कत आई थी? क्लिक करके बताओ। हाँ, मतलब मेरे को तो बहुत दिक्कतें आई हैं लाइफ में। आई एम श्योर आई होगी, क्योंकि मेरे को कॉलेज टाइम पे भी प्रॉब्लम्स थी, मुझे याद है। एक बार लाइफ में डाउन हो जाओगे, बिल्कुल जीरो हो जाओगे, उसके बाद अपनी मर्जी से अपने पैरों पे खड़े होना, जिसे कहते हैं ना, स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी। हाँ, मतलब 2016 में मैंने जॉब छोड़ दी थी और 4 साल मैंने जॉब नहीं की थी। तो ये हुआ है, फॉर श्योर हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि आज मेरे पास खुद की कार है और एक टाइम पे मैं बाइक में दोस्त की बाइक लेके जाता था। सो हाँ, चीज़ें हुई हैं, फॉर श्योर हुई हैं। अच्छा, अगर आप मेरे बारे में बता सकते हैं तो लाइव अगर आप बताएं कि मेरे बारे में, जैसे हमारी इस बारे में बात कभी नहीं हुई है, हम फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं, बिल्कुल, तो आप मेरे से फेस देख के आप मेरे बारे में क्या क्या बता सकते हैं? ठीक है, तो हम स्टार्टिंग बिल्कुल करते हैं आपके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट बताने के लिए। आप देखो, आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हैं, हैवी नहीं है। नहीं। तो सॉफ्ट बाल मतलब सैटर्न अच्छा है कुंडली में, शनि कुंडली में अच्छा होगा। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी। जब भी देखूंगी तो ये टॉपिक आप नोट करना, आपका शनि कुंडली में अच्छा है, बाल जो है आपके सॉफ्ट हैं, मतलब आपका नेचर बड़ा सॉफ्ट है। आपके ऐसे लोगों के अंदर चालाकियाँ बड़ी अच्छी वाली होती हैं, मतलब चालाकियाँ तो हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि खराब नहीं करना इसे।
टाइम पे, जैसे किसी को मना करना है टाइम पे, आप बोलोगे मैंने आपको कॉल करी, आप पहुंच गए, आपने बोला मैं पहुंच जाऊंगा, टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो आपकी बोली हुई बात दूसरों को लगेगी नहीं। आप अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, 36 की एज में एकदम बूस्ट कर जाओगे, ग्रोथ अपने लाइफ में सेट हो जाओगे। तो एक जस्ट सच बताऊं मैम, मैं शायद जहाँ मैं रहता हूँ मैं सबसे शरीफ हूँ मतलब मुझे सब ऐसा बोलते हैं कि ये लड़का बहुत शरीफ है, ऑल्दो मैं हूँ शरीफ, बट सामने वाला मुझे पहले ही बोल देता है। इनफैक्ट जिस सोसाइटी में मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ, मतलब मेरे नाम के पर्चे छप गए हैं कि हिमांशु लड़का बहुत शरीफ है, तो वो बिल्कुल ट्रू है। 36 का मैं वेट कर रहा हूँ, 36 का मैं होने वाला हूँ, तो मैं अपने मतलब अच्छा लाइफ मेरे टाइम में आने वाला है, मतलब मेरे बूम करने वाला हूँ किसी चीज़ में। क्या ये भी बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर में बूम करने वाला हूँ, क्या मुझे करना चाहिए? अभी हेयर्स देखे हैं बस हमने। आपका फोरहेड बिल्कुल क्लीन चिट है, कोई चोट नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई तिल नहीं है, कोई बर्थ मार्क नहीं है, मतलब जुपिटर बहुत अच्छा है। आपको बुजुर्गों की सपोर्ट मिलेगी, आपको फादर की सपोर्ट मिलेगी, आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है, पढ़ाई अच्छी करिए, अपनी मर्जी से छोड़ दोगे, आपकी पढ़ाई किसी कमी के कारण छूटेगी नहीं। हेल्थ की इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, भाग दौड़ के सारे काम निपटा लेते हो, ठीक है, और चालाकी से, चुस्ती से अपने काम निपटा लेते हो दूसरों से। लेकिन जब ईगो पे बात आ जाती है ना, आपको कोई हर्ट कर देता है, यहाँ सॉफ्ट नेचर बताया था ना बालू से, ठीक है, अभी आपको बोलूँगी कि ईगो पे अगर बात आ गई ना, तो फिर आप छोड़ते नहीं हो। गलत किसी ने कर दिया तो छोड़ते नहीं हो। हाँ ट्रू। अच्छा मैम एक चीज़ और बताइए, सो बेसिक मैं बिफोर मैं इसका आपका आंसर दूं, तो क्या जिसके बाल हल्के होंगे और जिसका फेस फोरहेड मेरी तरह होगा, वो सबके साथ ही यही सब कुछ होगा क्या? हाँ, आप नोटिस कर लो, जिसके भी फोरहेड क्लीन है, चोट नहीं है, कोई बर्थ मार्क नहीं है, खासकर ब्लैक डॉट मतलब तिल नहीं है, ऐसे लोगों को किस्मत सपोर्ट करती है। अच्छा, तो मतलब जिसका अब मतलब ये उन सभी के लिए है जिनके आप सुनते जाइए, क्योंकि अगर मेरे बाल हल्के हैं और आपके बाल भी हल्के हैं तो आई एम श्योर ये सिमिलरिटी आप में भी मिलने वाली है। यस, मिलने वाली है। और आप पॉडकास्ट तो जरूर देखिए, क्योंकि जो कमियां होंगी ना मैम से सोल्यूशन भी पूछने वाले हैं, तो वो सोल्यूशन आपके लाइफ में अप्लाई होगा। सो यस मैम, ईगो की बात तो ऐसे है कि ईगो के आने के चक्कर में तो मैंने गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी थी अपनी। बताना नहीं था वो, तो मैं बताने वाली थी आपको तो वो आपने जस्ट बताया ना कि ईगो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो आपने बताया, मैं उसके लिए ही कह रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली है ऐसी। तो मतलब ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में कि एक बार हर्ट हुआ था मैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा हर्ट हो गया था, तो ब्रेकअप हो गया तभी की तभी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ईगो के कारण आप किसी भी रिश्ते को दाव पे लगा सकते हो। ओके, ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। थोड़ा सा आईब्रोज, आपकी राइट वाली आईब्रोज में कट है, लेफ्ट वाली आईब्रोज क्लीन है, ठीक है। जो भी दिक्कत आएगी ईगो के कारण ही आएगी, ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। आईज आपकी एकदम क्लीन है और छोटी आईज हैं, तो आप अपनी बातों को अंदर ही अंदर रखते हो, जल्दी से अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते। आपकी प्लानिंग आपके फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को ज़्यादा ढोल पीट के नहीं बताते, नगाड़े लगा के। आपको लगता है मैंने प्लान किया, हम फटाफट इंप्लीमेंट कर दूँ। अब स्टोरी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज बोला कल कर दिया, इतना ही टाइम है बस, ठीक है। अगर हम देखें कि चीक्स आपके कैसे हैं, तो राइट वाले चीक्स पे 2 ब्लैक तिल है, ओके, लेफ्ट वाले पे नहीं है, ठीक है। है। तो राइट वाला साइड सन का, बॉडी का पूरा राइट वाला साइड सन का, और लेफ्ट वाला साइड मून का। इमोशनली तो नहीं हो, दिमाग से चलते हो, चीज़ों को बैलेंस करते हो, और जॉली नेचर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, मतलब एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि आपका भी बात बिल्कुल ठीक है, मैं माइंड से ज़्यादा सोचता हूँ, बिकॉज शायद इस वजह से, क्योंकि 5th क्लास में मैंने एक लाइन पढ़ ली थी, इमोशंस मेक्स द मैन वीक, और मुझे उस लाइन से ये लग गया था कि मुझे वीक नहीं बनना, तो मुझे इमोशंस लेस होना है। पढ़ी तो हमने भी थी, पढ़ी सबने है, सब लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जिन लोगों के फेस पर या हॉरोस्कोप में ये टिप्स आएंगे, वो लोग क्लिक करेंगे, उनको समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं देख रही हूँ राइट वाले चिक्स पे 2 तिल हैं, शादी से पहले 1 से अधिक अफेयर थे, ये क्लिक करके सीरियसली बताना है। आप पोल खोल रहे हो। सो हाँ, एक के साथ मैंने वही बोला, गर्लफ्रेंड वाली बात तो हाँ था, बट मैम एक बात सिर्फ मैं जानना चाहूँगा बिफोर हम आगे बढ़ें इस चीज़ से। तो आप बहुत ज़्यादा पोल खोल रहे हो, मुझे लग रहा है कि आज तो मतलब जो किसी को नहीं पता वो बात पता लग जाएगी मेरे बारे में। बट क्या ये बच्चे के साथ भी कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे एक्सप्रेशंस और चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बचपन में मेरा फेस अलग था, जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ अलग फेस हुआ, और अब मैं पूरा मैच्योर हूँ, राइट। तो अब मेरा फेस रहेगा जब तक मैं ओल्ड एज में नहीं चले जाता। तो ये जो फेस रीडिंग है कब ज़्यादा इम्पैक्टफुल होएगी, कब ज़्यादा सिम्टम देगी,
बच्चे हैं तो बच्चे के लिए तो पढ़ाई देखेंगे और माता पिता देखेंगे, Okay. हेल्थ देखेंगे। बड़े हो गए तो करियर देखेंगे। ठीक है, फेस चेंज हो रहा है तो नीड भी तो चेंज हो रही है। Okay. आपके हालात भी तो चेंज हो रहे हैं, मकान भी चेंज हो रहे हैं। अगर फेस में चेंजेस आ रही है तो इसका मतलब आपके फ्यूचर में प्लानिंग में भी चेंजेस आने वाली है। ओके। जैसे कि एग्जांपल मैं बोलूं कि आपका वजन था मान लो 180 किलो, ठीक है। तो आपने ठान लिया मुझे लाना है इसको 60 केजी। ठीक है। आप वर्कआउट कर रहे हो तो Correct. पहले वाला फेस का सिम्टम था आप गुस्से वाले थे, आप उठ नहीं पाते थे, आप चल नहीं पाते थे बॉडी लैंग्वेज से। अब तो वो चेंज होगा ही ना। राइट। तो इसका मतलब अब जब आपके सिम्टम होंगे, वेट लूज होगा तो चेहरा भी पतला हो जाएगा, या आपका मंगल पॉजिटिव हो जाएगा। आप यहाँ चिड़चिड़े नहीं होगे, आप यहाँ एनर्जेटिक हो जाओगे, लोगों के हेल्प करने लगोगे, भाग दौड़ के सारे काम करने लगोगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे ख्याल से फेस रीडिंग किसी एज में भी की जा सकती है, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हों या फिर ओल्ड हों। इट्स जस्ट दैट आपका फेस उस वक्त की आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बताएगा। Yes. राइट। और उससे होने वाला फ्यूचर भी क्या, अगर मान लीजिए अगर आप कुछ फ्यूचर बताते हैं कि मेरी लाइफ में जैसे आपने बोला 36 में ऐसा हो जाएगा, तो अगर किसी रीज़न से मैं अपना वेट लूज कर लेता हूँ तो क्या ये नंबर भी हिल सकता है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो क्या जो करंट फेस है मेरा वो बता रहा है मेरा भविष्य? अगर मेरा फेस के एक्सप्रेशन चेंज होंगे तो मेरा फ्यूचर नहीं। की वजह से तिल तो फिक्स है, तिल फिक्स है। तिल वो fix उसने है। बता दिया जो फ्यूचर बताना है, पास्ट Right. फ्यूचर प्रेजेंट, वो बच्चे के हैं या बड़े के हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने अगर सर्जरी करवाई, वेट लूज किया तो स्लिम किया ना, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। ओके। तो जैसे हमारे कुछ हीरो हीरोइंस वगैरह सर्जरी करा लेते हैं, जैसे आप चेहरा चेंज, माइकल जैक्सन ने मल्टीपल टाइम्स फेस की सर्जरी कराई थी, और लिप्स की सर्जरी हीरोइंस वगैरह कराती रहती हैं। इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर एज वेल? हाँ हाँ, अच्छा। इसमें हम आगे आएंगे कि Okay. कैसे लिप्स होने से, कैसी आईब्रोज होने से कैसा नेचर होता है, डिटेल में बताएंगे। ठीक है, हम चिक्स पे थे। हम अभी आपकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, चीक्स पे तिल है तो हमने यहाँ पोल खोल दी थी आपकी कि शादी से पहले एक से एक्स्ट्रा अफेयर थे, तो आपने बोला यस। हाँ थे। अब हम आते हैं आपके नोज के ऊपर भी तिल है, और नोज जो है आपकी स्लिम नहीं है। स्लिम नोज वाले एकदम जॉली नेचर के होते हैं, जिनकी नोज स्लिम होती है, बहुत टिप टॉप रहना पसंद करते हैं, हैप्पी रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपकी नोज में चोट लगी हुई है, थोड़ी सी शायद मार्क है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंजॉय करना पसंद करते हो, हैप्पी रहना पसंद करते हो, पर कहीं आपकी इंजॉय और हैप्पी रहने में ना कोई अटकन आ जाती है, आप कर नहीं पाते, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, फ्रेंड से बनती नहीं है, कुछ ऐसा बोल जाते हो गलती से, आपको लगता है ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने शायद गलत बोल दिया, जिससे मेरे रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए। रिलेशन, हाँ, यस, थोड़ा सा रहता है मेरे साथ। आप ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं कभी ना, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों बुरा लगा सामने वाले को। हाँ। मेरे को अकॉर्डिंग मैंने बहुत नॉर्मल बात बोली थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। हाँ, बट उस सामने वाला बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है, स्पेशली क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम रिलेशनशिप में हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मेरी वाइफ बहुत ऑफेंड होती है और इस वजह से बहुत रिलेशन इम्पैक्टफुल होता है। अब वैसे मुझे इसके लिए जानना है कि ये रिलेशनशिप ठीक करने के लिए कैसे कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं नोज ठीक करूँ ताकि मेरा रिलेशन ठीक हो जाए? आप नोज को अच्छा करने के लिए यहाँ पे चांदी की ना एक गोली ले लो, 4 ग्राम की चांदी की गोली, ओके। पूरी रात उसको पानी में बॉईल कर लो। और जिसकी भी नोज़ पे तिल है ना, स्टार्टिंग से जिसकी भी नोज़ पे तिल है, जिसकी भी नोज़ जो है वो स्लिम नहीं है, थोड़ी सी हैवी हो गई, ऐसे लोगों के रिलेशन लोगों से ख़राब होते हैं। ऐसे लोगों के मुंह से अचानक से बात निकल जाती है, दूसरों को हट कर जाती है। ऐसे लोगों के बिजनेस में डाउनफॉल होता है। और एक बड़ी बात, ऐसे लोगों के परिवार खानदान में किसी को नसों की, दांतों की या फिट्स पड़ने की समस्या होती है। तब उस कंडीशन में आपको क्या उपाय करना है? एक चांदी की गोली लेनी है आपको, रात भर उसको पानी में बॉईल करना है और उस चांदी को गोली में अपने पॉकेट में हमेशा रखना है, और साल में एक बार एक तोता या एक पक्षी आज़ाद करना है। अच्छा, तो उससे हमारा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इंप्रूव होने अच्छा लगेगा। हो जाएगा। आपकी चिन पे तिल है, चिन पे, ओके, ठीक है। आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है, बैंक में बहुत सारा पैसा जुड़ता है, वो सारा खर्च हो जाता है। अपने नाम पे जो आपका अकाउंट है उसमें पैसा नहीं जोड़ पाओगे, वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो, वरना सारा पैसा खर्च हो जाएगा। अभी ट्रांसफ़र करता हूँ मैं। एक्चुअली ऐसा है, मेरे अकाउंट में भगवान की कृपा से सब कुछ सही है, लेकिन 30 डेट आते ही ज़ीरो हो जाता है। यस, महीने के आखिरी में ज़ीरो है। और घर के नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है, 100% होगी, आज जाके चेक कर लेना। हाँ, मैं चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया इतना आज तक। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी, जिन भी लोगों के चिन पर तिल होता है, ठीक है, जिन भी लोगों के ब्लैक निशान होता है, मस्सा होता है चिन पर, ऐसे लोगों को कोई ना कोई एडिक्शन होती है।
ऐसे लोगों को घर के नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम होता है। ऐसे लोगों का पैसा तो बहुत सारा बेचारे जुटा लेते हैं, पर लास्ट में सारा पैसा बैंक का उड़ जाता है, कैश फ्लो सारा निकल जाता है। ऐसे लोगों को कभी ना कभी कुछ मुंह से ऐसा निकल जाता है जो बोल के ये लोग बाद में हर्ट होते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये घर की वास्तु करवा ले, अगर ये अपने गले में जो है चांदी की चैन पहन ले और इसमें जो है पिंजरा पहन ले, तो ये लोग जो है अपने नॉर्थ वेस्ट को अच्छा करके और सेकंड हाउस को अच्छा कर लेते हैं। चिन्ह का संबंध सीधा सीधा सेकंड हाउस से है कुंडली के, और सेकंड हाउस आपका धन का कारक है, नॉर्थ वेस्ट आपका धन का कारक है। ये दोनों जब अच्छे होंगे तो आपके पास पैसा बरसेगा। ओके, तो इस चीज़ पे मुझे ध्यान देना है ताकि मेरा नॉर्थ वेस्ट ठीक करना है, और से ऐसे स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब कहने की बात ये है पैसों ये की। सिम्टम है जिनके चिन्ह पे तिल है, नॉर्थ वेस्ट खराब होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा होगा, घर के नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम होगी, कबाड़ा रखा होगा, डस्टबिन पड़ा होगा, 100% ऐसे लोगों के बैंक के पैसे सारे उड़ जाते हैं, सेविंग होती नहीं। इनकी वास्तु का नॉर्थ वेस्ट ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और गले में चांदी की चैन और पिंजरा पहनना ज़रूरी है। पिंजरा क्या होता है मैम? ये चांदी का चैन और पिंजरा आप सुनार से बनवा सकते हैं, और आपको लगे कुछ तो आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप हेल्प कर देंगे। ठीक है, हाँ जी मैम। सो तिल हो गया, और क्या बता सकते हैं? जिन लोगों को बीड बहुत ज़्यादा होती है, बियर्ड्स बहुत ज़्यादा होती है, हैवी होती है, ऐसे लोग बहुत उग्र नेचर के होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, और गाली दे के बात करने की आदत होती है। चाहे घर में ना दें, पता ना हो, और बाहर तो ये लोग ज़रूर करते हैं। आपके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है तो हम बोलेंगे कि आपका नेचर पोलाइट है, आप प्यार से मोहब्बत से अपना काम निकलवाना जानते हो। वैसे मेरी बियर्ड आज लग रही है हल्की, लेकिन हैवी है नहीं, क्योंकि मैं बनवा के आया कि पॉडकास्ट है, चलो थोड़ा सही दिख जाते हैं। हाँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं कभी गाली भी नहीं बकता। ठीक है, हैवी नहीं है आपकी, मैं बोल रही हूँ जिनकी होती है उनके लिए ये सिम्टम है। जिन लोगों का गला पतला होता है, और जिन लोगों के गले पे ब्लैक तिल होता है, या जिन लोगों के गर्दन स्लिम होती है, ऐसे लोग अपना चालाकी से बोल के बातें करके काम निकलवाना जानते हैं। ऐसे लोग टेलीकॉलिंग का, मोबाइल से या इंटरनेट से रिलेटेड कोई सेल्स का काम करते हैं। ऐसे लोग सेल्स काम करना जो है बहुत अच्छा इनको आता है, कि इनको सेल्स कैसे, मतलब कोई कम सामान कैसे बेचना है, बहुत अच्छे से इनको आता है। और जिनके लोगों के गले में तिल होगा और कोई बर्थ मार्क होगा, ये गर्दन के पीछे या गर्दन के आगे तिल होगा, ये लोगों के भी नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम पाया जाता है, और ऐसे लोगों को फादर का सुख नहीं होता, या फादर इनसे दूर रहते हैं। कोई ना कोई गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड या टॉन्सिल्स होने के चांसेस होते हैं। ओके, और मैम यहाँ पे जैसे आप गले तक पहुँच गए हैं, मुझे ये पूछना है, जैसे कईयों के कान भी बड़े बड़े होते हैं, राइट? तो उसके भी कुछ इम्पैक्ट होता है कि कान छोटा बड़ा है, किसी का कान बड़ा है? जिन लोगों के कान बड़े बड़े होते हैं, ये लोग दूसरे की बातों को, आमिर खान देखा है आपने? ये लोग दूसरे की बातों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुन के अपने दिमाग में बिठा के फिर ये इम्प्लीमेंट अपनी मर्जी से लेते हैं। ऐसे लोगों के गलत डिसीजन कभी भी नहीं होते। जिन लोगों के बड़े कान होते हैं, ये लोग डिसीजन बहुत ध्यान से और सोच समझ के लेते हैं। ऐसे लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक इनको बहुत जानी मानी हस्ती होते हैं। आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, लेकिन गली वाले लोग, अड़ोसी पड़ोसी दुनिया इनको जानती है कि हाँ, ये पर्सन जो है मतलब नॉलेज रखता है। तो ये हम भी कह सकते हैं कि अगर आपके कान बड़े हैं तो आइडियली आपको सोशल वर्क में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। यस, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, पॉडकास्ट, ऑनलाइन काम कौन कर सकता है? जिन लोगों के गले पे तिल होते हैं, चिन पे तिल होते हैं, जिन लोगों के कान बड़े बड़े होते हैं। मैंने ज़्यादातर ऐसे लोग ही पॉडकास्ट या डिजिटल मार्केटिंग इनका काम करते हुए देखा है। ओके मैडम, किसी ने क्या टीथ से भी इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि आप फेस रीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कान बड़े हो गए, मैंने देखा है कि बाल किसी के बहुत, जैसे मेरे बहुत सिल्की हैं, बट किसी के बाल ना माथे को भी कवर कर लेते हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? कि हाँ जी, अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया टीथ के बारे में। ओवरलिपिंग टीथ होते हैं, हाँ, है ना, एक के ऊपर एक, मल्टीपल। जिन लोगों के होते हैं, ऐसे लोगों का बुध कुंडली में खराब होता है। ओके, ठीक है। ऐसे लोगों की बहन बुआ बेटी से रिलेशन अच्छे नहीं होते, या उनकी बहन बुआ बेटी लाइफ में परेशान होते हैं। ऐसे लोगों का बिजनेस जितना ग्रोथ करना चाहिए, जितना वो मेहनत करके ग्रोथ करना जानते हैं, वो नहीं कर पाते। एक ब्रांड लेवल पे आने में इनको थोड़ा टाइम लग जाता है। 36 की एज के बाद, 37 के बाद ही अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाते हैं। अच्छा, जस्ट मैम एक चीज़ और, मान लीजिए टीथ बचपन में मेरे ख़राब थे, बट मैंने ब्रेसेस लगवा लिए और टीथ अपने ठीक कर लिए,
तो जो खराब टीथ का इम्पैक्ट आने वाला है, क्या वो भी कम हो जाएगा या हट जाएगा? हाँ, नहीं आएगा। अब अच्छा, वो नहीं आएगा, ओके। क्योंकि आपने उसको धीरे धीरे करके ठीक करवा लिए। अगर वो ठीक हो गए हैं तो जो इम्पैक्ट खराब आने वाला था वो पॉजिटिव होके आपको मिलेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें भी खराब कर रही हैं रिलेशन को या फिर आपकी किस्मत को, उसको आप इलाज करा के भी ठीक करा सकते हो। जैसे आपने टीथ भी ठीक करा लिए, या फिर नाक में चोट लगी है तो आप वो भी, मैम ने जो रेमेडी दी है वो भी ठीक कर सकते हो। उससे आपको बेनिफिट होने वाला है किसी ना किसी से। नेक्स्ट, जितने भी लोगों के बाजू में तिल होता है, राइट वाली बाजू में तिल होता है, ऐसे लोगों का राहु 3rd हाउस में होता है। ओके, ऐसे लोग बहुत दिलेर होते हैं, अपना काम लोगों से करवाना पसंद नहीं करते, खुद काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में लेकिन कुछ न कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो वो लोगों को डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, है। जिन लोगों के भी चिन्ह में तिल होता है, रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों के चिन्ह में तिल होता है, ऐसे लोग सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, पब्लिकली बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी बातों करने के तरीके से ये खुद गलती से रिलेशन खराब कर लेते हैं। राइट। अच्छा मैम, जब आपने तिल बोला बाजू में, राइट आर्म में, तो ये कहीं भी हो सकता है या फिर कहीं किसी भी हो सकता है। अच्छा, पूरी राइट आर्म, पूरी बाजू में अगर कहीं भी तिल होता है, अभी मैंने राइट वाले हैंड की बोला है, राइट वाले हैंड में अगर आपका कहीं भी तिल होता है, उस कंडीशन में आपके घर के बाहर एक बिजली का खंभा जरूर पाया जाएगा। ये सिम्टम है, 100% है। अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, और हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दो। इसकी रेमेडी इतनी सॉलिड है, अगर आप इसको ठीक कर लेते हो तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। आप नोटिस करके देख लो। अब मैं आपको बताती हूँ, जिसके भी लेफ्ट हैंड में तिल होता है, पूरी बाजू बोल रही हूँ, हाँ। जिसके भी लेफ्ट हैंड में तिल होता है ब्लैक कलर का, ऐसे लोग बड़े भाई से रिलेशन खराब कर बैठते हैं। ऐसे लोगों की पिता से रिलेशन अच्छे नहीं होते, ऐसे लोगों को पिता का सुख नहीं मिलता। पढ़ाई जरूर करते हैं ये, रुक रुक के पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आती है। कई बार देखा गया है इन लोग को ससुराल जो है वो रिच फैमिली की मिल जाती है, इनसे अमीर घराने का ससुराल मिलता है, लेकिन वहाँ पे ये स्टेबल नहीं हो पाते। तो लेफ्ट में तो तिल ना ही हो, बहुत खराब है। यस। अच्छा, राइट में मैम जो आप बोल रहे थे कि हाँ एक्चुअली मेरे है, और अब नहीं है, बट हाँ जब मैं दिल्ली में रहता था, मतलब मेरी एज 32 ईयर्स तक मेरे घर के आगे बिजली का खंभा था। मिलेगा आपकी ऑडियंस को, मैं क्लियर बोल रही हूँ, जिन लोगों के राइट हैंड में तिल है, मैं श्योर 500% लिख के दे सकती हूँ, ऐसे लोगों के घर के बाहर बिजली का खंभा होगा। ऐसे लोगों की लाइफ बड़ी परेशानी वाली होती है, लेकिन ये बोल्ड होते हैं और अर्निंग की इनको कमी नहीं होती। तो अगर आप इसका रेमेडी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, DM कीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं कमेंट में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, अगर लेफ्ट में हो, क्योंकि जब मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं लेफ्ट के तिल की वजह से आई हैं, इसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं? क्योंकि तिल तो ऐसा है नहीं कि बॉडी से हटा दो, वो तो भगवान ने दे दिया। हाँ। अब इनकी प्रॉब्लम जब आएंगी जो लेफ्ट तिल की वजह से है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करें? दोनों हाथों में कहीं भी तिल हो तो उसकी रेमेडी बताती हूँ मैं। राइट हैंड में तिल हो तो चांदी का कड़ा, ढलाई वाला, मतलब उसमें कट ना लगाओ, बेजोड़ कड़ा ढलाई वाला, 52 ग्राम का पहन के राइट हैंड में पहन लो। ठीक है। और लेफ्ट में तिल है तो मतलब अगर कड़ा उसमें लेफ्ट में पहनना है, जिस हाथ में तिल है वहां आपको कड़ा पहनना है चांदी का, 52 ग्राम का। लाइफ टाइम का ये उपाय है, इसको जरूर करना है, लेकिन 52 ग्राम का। जिन लोगों की मैरिड लाइफ इस चीज से सफर कर रही है, वो लोगों का उपाय जो है मैं कमेंट में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर्सनल टॉपिक आ जाता है। एब्सोल्युटली। और मैं एक बात बोलूँगा कि कोई भी अगर तिल है आपको और आपको लग रहा है कि वो रह गया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। उल्टी सीधी बातें लिखनी, जहाँ पर ना काम की बातें लिखो, ताकि मैम खुद आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। आप देख रहे हो हिमांशु जी, जब मैं फेस रीडिंग का कोर्स करवाती हूँ तो स्टूडेंट मुझे पहले पूछते हैं क्या मैम हम इतनी सारी चीज़ें याद कर लेंगे? तो आपको मेरे साथ बैठे हुए 15 मिनट हुए, कितनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई कि तिल कैसे कवर कर रहा है। तो इतनी इजीली, मतलब पढ़ाने का तरीका या इतना इजीली आप किसी को बता सकते हो, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सुनना है, समझना है, और आप टिप्स बता सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने इजीली बताया कि राइट साइड बॉडी का हमारा सूर्य है और लेफ्ट साइड चंद्रमा है। आप हॉरोस्कोप में कनेक्ट कर लो, जहाँ जहाँ आपका तिल है वहाँ आप देख रहे होगे, वहाँ वहाँ आपकी राहु और चंद्रमा मिक्स हो रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अच्छा मैम, हमारी आर्म्स हो गई है, लेकिन हमारे हैंड्स ये रह गए हैं। हाँ। मैंने किसी के तिल, जैसे मेरे यहाँ पे तिल है, आई डोंट नो ये तिल है क्या है, बट जैसे ब्लैक स्पॉट, तो पैसा तो नहीं रुकता, होने वाला है। अच्छा। तिल बन जाएगा ये धीरे धीरे करके। ठीक है। जिन लोगों के मुट्ठी के बाहर तिल जाता है, इन लोगों का पैसा सारा खर्च हो जाता है। वो तो है ही, मैंने तो बताया नहीं रुकती, 30th तक
जीरो हो जाता है। 36 के बाद आप स्टेबल हो जाओगे। अगर मुट्ठी के बाहर तिल जाता है तो पैसा तो जाता ही जाता है, हेल्थ की प्रॉब्लम भी कभी ना कभी आती है आपको। जिन लोगों के हथेली में तिल है ना, ये कहीं भी हथेली में तिल होना कहीं भी अच्छा नहीं होता है। फाइनेंस की प्रॉब्लम तो आती है, बड़े लेवल का फ्रॉड या नुकसान होने के चांस है। आपको यहाँ पे उपाय करना है, आप एक प्लेट में कच्चा दूध डाल लो और दोनों हथेली उसमें 2 मिनट डिप कर लो। ठीक है। ठीक है, इतना ही डालना है कि मिल्क जो है वेस्ट ना हो। आपने डिप कर लिया और उसके बाद उस मिल्क को आपको जो है बाहर किसी पौधे में डाल देना है। डॉग को नहीं देना है, क्योंकि अब आपकी नेगेटिविटी चंद्रमा ने, मिल्क ने कंज्यूम कर ली। तो Okay. डॉग को अपनी नेगेटिविटी आपको नहीं देनी है बिल्कुल भी। ठीक है। आप उसको किसी पौधे में डाल दो। लगातार इस उपाय को करके देखो, जो तिल का नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है आपको वो चला जाएगा। मैंने सुना है मैम, ऐसा भी होता है कि अगर आपका मुट्ठी बंद करने पे तिल अंदर चला गया तो पैसे के खजाने होते हैं, क्या ये सच है? आप बोल सकते हो, लेकिन इसका सिम्टम जो है आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखो तो अगर हथेली पे तिल है, कोई तो पर्वत वो डिस्टर्ब कर रहा होगा ना। ओके। कोई तो फिंगर को, अगर फेस पे सारे प्लैनेट हैं तो हथेली पे भी सारे प्लैनेट हैं, तो कोई तो उसने प्लैनेट कवर किया होगा, वहाँ पे दिक्कत दे देगा। राइट। और अगर तिल मैम हेड पे हो तो? हेड पे कैसे दिखेगा? यहाँ पे है हल्का सा, आई डोंट नो मार्क है। आपके, हाँ, इसका मतलब आपके फोरहेड पे तिल है। ठीक है, आप मुझे बताओ। अच्छा, फोरहेड में आ गया ये वाला? फोरहेड आ गया। ओके। ठीक है, अब वो बालों के अंदर नहीं गया ना, तो वो फोरहेड में आ गया। ठीक है, अगर फोरहेड में तिल हो तो आप मुझे बताओ 16 से 21 साल में घर के किसी बुजुर्ग को प्रॉब्लम आई थी, या पढ़ाई गैप हो गए थे, सब्जेक्ट चेंज हो गए थे? हाँ, मतलब सब्जेक्ट चेंज हुए थे, क्योंकि मैं 11th-12th में आया था, तो सब्जेक्ट उस हिसाब से कह सकते हैं चेंज हुए थे, क्योंकि मैंने साइंस स्ट्रीम ले ली थी। और 10th में सबसे पहले हिंदी, मेरी 11th में हिंदी खत्म हो गई थी, उससे पहले हिंदी सब्जेक्ट था मेरे पास। 16 से 21 में कोई बुजुर्ग को प्रॉब्लम आई होगी और सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। बुजुर्ग का मतलब सच बताऊं तो आई नॉट सो श्योर, क्योंकि बहुत साल पुरानी बात है, 15 साल हो गए। आई हैव टू चेक। मेरे दादाजी कब एक्सपायर हुए थे, बट हाँ वो कॉलेज टाइम के पास एक्सपायर हुए थे, क्योंकि जब मैं 21 आसपास में कॉलेज में था। ओके। तो मेजरली इस वजह से होता है क्योंकि आपके हेड पे तिल होता है। हाँ जी। ओके। अच्छा, आप किसी तरीके से कुछ, क्योंकि हमें इस पॉडकास्ट के बाद, इनफैक्ट मुझे अभी तक ना बहुत कुछ समझ आ रहा है कि तिल का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, बड़ी आँख होने का, लिप्स होने का, इनका इम्पैक्ट क्या है? तो कोई तरीका है कि इन जो की गलत चीज़ें होती जा रही हैं इनको रोक लो? तिल तो ऑब्वियसली अगेन नहीं, मैंने पहले ही बोला था, हटा नहीं सकते। तो हर एक चीज़ की रेमेडी भी हम पूछ सकते हैं, उसकी हर चीज़ की रेमेडी भी होती है। जैसे आपने एक तिल की ममून की रेमेडी बताई, तो इस तिल की कोई रेमेडी हो सकती थी? इस तिल की रेमेडी ये है, बृहस्पति को अच्छा करो। फोरहेड पे तिल आ गया ना, केसर का या हल्दी का तिल 43 डेज तक लगाओ। आप अभी भी कर सकते हो। अच्छा। 43 डेज तक लगाओ, यहाँ पे जो है नेगेटिव रिजल्ट हट जाएगा और पॉजिटिव आपको मिलेगा। ठीक है मैम। सो आर्म्स का हो गया, देन लेट्स सपोज अगर चेस्ट पे है तिल तो? या ऐसे लोगों को 24 में मदर को या हेल्थ, इनको खुद को हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसे लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। हेल्थ की प्रॉब्लम कवर कर जाते हैं ये, और उम्र लंबी होती है। करियर में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी इनको 25 के बाद मिलनी शुरू होती है। 25 से 30 के बीच में कुछ ना कुछ एक अच्छा वाला इवेंट इनके साथ होता ज़रूर है। ठीक है। जो 25 से पहले नेगेटिव था वो हो गया कंज्यूम। और ये तिल चेस्ट के किसी पार्ट में हो सकता है? चेस्ट, पूरी चेस्ट पे? पूरी चेस्ट पे कहीं भी। अच्छा, अगर जैसे मेरे पास तिल बीच में है एंड वो रेड कलर का है, अगर ये ब्लैक होता तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। शुक्र है नहीं है। तो मेरे को ब्लैक तो नहीं है, बट हाँ चेस्ट में मेरे पास रेड कलर का है, वो भी बीच में। अब अगेन वो रेडिश है या ऑरेंजिश है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ यहाँ पे है, ब्लैक नहीं है मेरे पास कहीं भी। लाइफ में कभी एक बार घर छोड़ना पड़ेगा या घर से दूर जाना पड़ेगा, चाहे बिजनेस के लिए। चला गया मैं दिल्ली की, मैं बर्थ है मेरा पटेल नगर का, और मैं 50 किलोमीटर दूर से यहाँ रह रहा हूँ फिलहाल। तो अब एस्ट्रोलॉजर इसको कनेक्ट कर लें, क्योंकि 4th हाउस में तिल आने के मतलब कि यहाँ पे राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब ये राहु केतु अगर 4th हाउस में आएंगे तो घर से दूर करेंगे। कितना इजी है फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज को हॉरोस्कोप से कनेक्ट करना। सुबह मैं देख रहा हूँ कि आप ना फेस रीडिंग के थ्रू ना एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट होती जा रही है, क्योंकि जहाँ भी कोई तिल आ रहा है ना वो लॉर्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। इससे वास्तु भी कनेक्ट हो जाती है। हॉरोस्कोप से घर का वास्तु भी बताया जाता है। जैसे 2nd हाउस में राहु हो तो नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम होगा,
ठीक है। और किसी का सन राहु का कॉम्बिनेशन हो तो ईस्ट और ईस्ट की वॉल वॉशरूम होगा या डैमेज होगी। बस हमने क्या करना है, आपकी हॉरोस्कोप हमारे पास आई, मैंने देखा ये प्रॉब्लम से ये बंदे की लाइफ फेस कर रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, हमने बस उसका उपाय कुछ पहनाना है तो पहना देना है, वास्तु की रेमेडी दे देनी है। मतलब उस प्लैनेट को एग्जैक्टली उस बंदे की लाइफ से हटा देना है। हटा देना है कैसे? मान लो सन राहु का कॉम्बिनेशन है और घर की ईस्ट की वॉल हमने बोला डैमेज होगी, यहाँ वॉशरूम होगा, हम बोलेंगे यहाँ से वॉशरूम हटा दो, टॉयलेट शीट रिमूव कर दो, कहीं और लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो चार्ट देख के। और उसके बाद पहनाने वाली चीज़ हम क्या बोलेंगे, लग रहा है हम उसको कोई जो यंत्र बनता है उसका यंत्रा रेमेडी वो उसको दे देंगे। सन राहु का कॉम्बिनेशन हो तो यंत्रा पहनाया जाएगा सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है। मून राहु हो तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि चंद्रमा राहु एक साथ हो तो लाल किताब कहती है यहाँ पे मरकरी बन जाएगा, चंद्रमा और राहु से मरकरी खराब हो जाएगा। खाली चंद्रमा खराब नहीं होगा, चंद्रमा भी होगा और मरकरी भी होगा, हम दोनों को इसको कट कर देंगे, दोनों को अलग कर देंगे। तो वास्तु से कर देंगे, प्लैनेट मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे और फेस रीडिंग से हम उपाय दे देंगे। तो सब कुछ ना इंटरकनेक्टेड है, मुझे आपकी बातों से लग रहा है। वास्तु से ही इम्पैक्ट तिल बॉडी पे आ रहा है, बॉडी कुंडली पे भी इम्पैक्ट कर रही है। और आई गेस मुझे लगता है कि जो हम बातें कर रहे हैं ना, जो हमने सबसे शुरू में बोला था कि अगर कोई भी दो बच्चे सेम टाइम पे पैदा हो रहे हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी अलग है, वो आपके बॉडी पार्ट्स फेस रीडिंग से समझ आ जाएगा। आई गेस आप किसी को भी जो ट्विन पैदा हुए हैं उनको लगता है कि मैं साथ का हूँ, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई बहुत अच्छा कर रहा है, तो फेस रीडिंग इज़ एक्चुअली वन जो आपको आंसर देगी आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। राइट। और बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली आज पता लग रहा है कि चेहरे के कैसे कैसे और तिल के भाव कैसे इम्पैक्ट करते हैं। और अभी तक मेरे लिए सब कुछ सही हुआ है। किसी के चलने के तरीके से आप उसके डिसीजन बता सकते हो कैसे होंगे। जो लोग जल्दी जल्दी कदम उठा के चलते हैं, ऐसा लग रहा है फटाफट बड़े बड़े कदम उठा के चल गए, ऐसे लोग लाइफ में डिसीजन लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। आपने बोला पॉडकास्ट करने आओ, मैंने बोला 1 मिनट में यस डन। जिन लोगों को जल्दी चलने की आदत है वो ही क्लिक करके देखो। तो आप जल्दी चलते हो? ओके। इनफैक्ट सच बताऊँ मैं अपने पापा से रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरे पापा बहुत तेज चलते हैं, मतलब लिटरली बहुत तेज चलते हैं। उन्होंने मेरी शादी का डिसीजन भी शायद 10 मिनट में ले लिया था। ऐसा ही होता है। और शायद पूरे घर में उन्होंने ही लिया था। मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे तो सोचने दो एक बार क्या है क्या नहीं है, बट उन्होंने डिसीजन ले लिया था। ठीक है। जो लोग स्लो चलते हैं, धीरे धीरे कछुए की चाल, ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है अगर ये करें तो। ये लोग डिसीजन लेने में समय भी बिता देते हैं कई बार, और बहुत धीरे चलने वाले लोग कई बार डिसीजन लेते इतनी लेट है कि टाइम निकल चुका होता है। अच्छा, अब हम इसको उल्टा देखें तो मान लीजिए कि मैं बहुत तेज चलता हूँ, बट अगर मैं अपनी हैबिट स्लो चलने की बना लूँ तो क्या मेरी बिजनेस कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगी वो? हाँ बिल्कुल करेंगी। आप लगातार किसी भी इवेंट को 43 डेज तक करते हो तो आप उस प्लैनेट के नेचर को चेंज करते हो। मान लो मेरा नेचर है जल्दी चलने का और मैं जल्दी डिसीजन लेके मान लो नुकसान कर रही हूँ पैसों का, ठीक है, तो मुझे चाहिए 43 डेज तक लगातार धीरे धीरे करके चलने से यहाँ जो है आपका जो भी प्लैनेट मंगल प्लैनेट के कारण हो रही है, आपको धीरे चलने की आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका नेगेटिविटी हट जाएगी प्लैनेट की और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। एग्जाम्पल के लिए और अगर कोई आप बात पूछें, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है किसी को, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम भी है और आपके चिन्ह में तिल भी है, क्लिक कर गए आप यस ऐसा हो रहा है, तो आप कच्चा दूध का तिलक यहाँ लगाना शुरू कर दो या चंदन का लगाना शुरू कर दो 43 डेज तक। तो सेकंड हाउस आपका चंद्रमा का उच्च होता है यहाँ पे, वो अच्छा होने लग जाएगा तो फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। ओके। तो कुछ ऐसा भी है मैम कि किसी को प्यार और पैसा चाहिए, एक काम करते तोड़ते हैं, किसी को पैसा चाहिए लाइफ में, वो जॉब करता है और स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो क्या करना चाहिए उसको ताकि ग्रोथ अच्छी हो जाए लाइफ में? पैसा चाहिए तो घर की वास्तु जरूर देखो। अच्छा। नॉर्थ वेस्ट की वॉशरूम, मतलब आप ये समझ लो कुंडली का सेकंड हाउस पैसा देता है, धन का कारक सेकंड हाउस है, जुबान का कारक सेकंड हाउस है, आपके बोलने का कारण सेकंड हाउस है। अगर वो खराब है, गलत बोलते हो, आप बात नहीं कर पाते किसी से, बोलने में हेजिटेशन होती है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, गुस्से में बात करते हो, घर के नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है, गले में किसी को थायराइड है, ये सारे सिम्टम, इसका मतलब सेकंड हाउस डैमेज है। ठीक है, इसको ठीक करे बिना आप पैसा क्लिक करने के लिए इधर उधर छोटे छोटे बहुत सारे उपाय कर रहे हो तो थोड़े समय के लिए लग सकते हैं पर लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी चेस्ट कवर हो गई थी, नेक्स्ट स्टमक।
स्टमक पे तिल हो तो ऐसे लोगों को घर में किसी को लीवर की समस्या और खुद को पेट से जुड़ी समस्या होती है। अच्छा। जिसके भी पेट पे तिल होता है ऐसे लोगों को खुद को पेट से जुड़ी कोई ना कोई लाइफ में समस्या आती है जो जल्दी पता नहीं लगती, बाद में पता लगती है। हो सकता है मैं बहुत सारे नेगेटिव बातें बोल रही हूँ, ऑडियंस आपकी कमेंट में लिख दे कि इतना सारा नेगेटिव बता दिया, पर आप क्लिक करके देखिए ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम जो है डायग्नोस करके बताइए। अगर आप इसके उपाय करते हो तो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। और बैक पे हो मैम, बैक रह गई है। बैक पे अगर तिल हो तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती, 42 की एज में आती है। जल्दी आ गई है इसका मतलब आपका केतु जो है नेगेटिव हो गया है, जल्दी नेगेटिव हो गया है। आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी शुरू कर सकते हो। ठीक है। बिफोर वी मूव टू द लोअर बॉडी पार्ट, मुझे मैम एक बात पूछनी है कि फेस रीडिंग में ना मुझे किसी ने बोला था कि मतलब मूवीज में दिखाते हैं कि ऐसे करके देखो, हाँ। तो चेहरे वो उसकी लाइंस दिखाते हैं, Yes, राइट? yes, yes. वो क्या है? सच में कुछ इम्पैक्ट है इसका? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपके बॉडी लैंग्वेज ही आपके बारे में बात करती है। ओके। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और फोरहेड पे सिलबटें आ जाती हैं, जैसे अभी मैंने ऐसे शो किया, ऐसा आ जाता है, इसका मतलब आप अग्रेसिव नेचर के हो, गुस्से वाले नेचर के हो, आप पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हो। जिन लोगों के यहाँ पे सिलबटें हमेशा रहती हैं, ये पार्ट उठा हुआ रहता है, ओवर उठा हुआ रहता है, आपके घर में आप पर्सनली उनको फील करके देखिए। ये लोग गुस्से वाले होते हैं और फूडी होते हैं, खाने पीने की तरह तरह की चीज़ों के शौकीन होते हैं। आप अपना नेचर थोड़े समय के लिए बदल सकते हैं, पर रूटीन में अगर देखोगे तो यही नेचर मिलेगा आपको। यस, इट इज़ ट्रू। ठीक है, जिनकी आईब्रो की यहाँ हड्डी जो उठी हुई होती है, थोड़ी सी आपकी है, ओके। ऐसे लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज का पिटारा होता है। ठीक है, जिससे भी देखते हैं इनको लगता है शायद यहाँ से भी कुछ नॉलेज मिल जाए, ले लो, बस अपनी गुल्लक भरते जाओ, ज्ञान ले लेके भरते जाओ, फिर हम अपनी ये किताब लिखेंगे। ऐसा इनको लगता है, ज्ञान ले लेके अब अपनी किताब लिखेंगे। ये नॉलेज वाले बहुत अच्छे होते हैं। तो लिख पाएंगे कभी किताब? हाँ, लिख लेंगे। ओके। तो वैसे एक्चुअली ऐसा है, मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि बचपन में ना मेरी मम्मी मुझे बहुत टोकती थी कि तू इस तरीके से बात क्यों नहीं करता, ये माथे पे तोड़िए क्यों, इसको हटा यहाँ से। हाँ। और उस टाइम पे ना आई यूज टू बी अ वेरी एंग्री, या तो मान लीजिए वो यंग एज ऐसी थी कि मुझे शौक था बहुत लड़ने का। उस टाइम पे मैं हर किसी से लड़ाई कर जाता था, लेकिन अब मैं बहुत काम हो गया हूँ लाइफ में। बहुत ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को, तरीके से इंसान को रहना चाहिए, मैच्योर तरीके से रहना चाहिए और बात ऐसी करनी चाहिए ताकि आपके लिए यू ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग सेंस। सो और अब मुझे तो कितने साल हो गए सुने हुए, बट मुझे अचानक से याद आया। राइट। ठीक है। एक चीज़ और रह गई मैम, अबाउट लिप्स। क्या लिप्स मोटे पतले ये भी कुछ फर्क पड़ता है? जैसे प्रियंका चोपड़ा मैम ने हमारे मोटे करा लिए तो क्या? जितने जिनके पतले पतले लिप्स होंगे ना, ऐसे लोग अपनी बातें ना गुमसुम से हो जाते हैं, चुप रहते हैं, अंदर अंदर अपनी बातों को रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव और रोमांटिक नेचर के होते हैं। Okay. जिनके बहुत पतले लिप्स होते हैं, जिनका लिप्स पे तिल होता है, ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के स्ट्रॉन्गली चांसेस होते हैं। ये लोग बड़े राजदार होते हैं, ये किसी को पता नहीं लगने देते। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ना 2 चीजें कवर कर लो। हाँ। चीक्स पे तिल और लिप्स पे तिल, दोनों हैं तो शादी के बाद अफेयर जरूर है। देख लो भाई आपके पार्टनर के पास है या नहीं है। हाँ। ठीक है। और लिप्स अगर मोटे हो तो? ऐसे लोग अपनी डिजायर पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। फूडी होते हैं। Okay. राजा जैसा खाना खाना इनको पसंद होता है, 56 भोग इनको पसंद होते हैं, और इनकी डिजायर कैसी भी हो ये अपनी हद तक पूरी करना जानते हैं और खुद पूरी करते हैं बिना किसी की नीड के। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बहुत सारी बातें पैसों के बारे में और प्यार के बारे में करने वाले हैं, लेकिन पहले तिल का टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी मैम, नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और बताऊंगी। जिन लोगों का नोज़ है ना, अगर हम फेस रीडिंग के बारे में जानते हैं तो जो हमारा यहाँ तक का है ये बचपन को बताता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा यंग एज को बताता है। Okay. बाकी जो है हमारा ओल्ड एज को बताता है। जैसे कि आपके पास सवाल आए या आपकी ऑडियंस पूछती है आपसे, या कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि मेरा जो है बुढ़ापा कैसा जाएगा, तो आपको जो है नोज से नीचे गले तक देखना है। ये खराबी बाय उनका फेस देख के बता सकते हैं कि इनका ओल्ड एज कैसा जाएगा। जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ, आपकी यंग एज कैसी जाएगी। ठीक है, कैसी गई आपकी यंग एज? हाँ, अच्छा गई अभी यंग एज है। आप ना खूब इंजॉय करते हो, अपनी चीज़ों को जीना पसंद करते हो, अपनी मर्जी खूब करते हो, जल्दी से किसी से एडवाइस लेना पसंद नहीं करते,
और साथ ही साथ आपको खाना ऐसा पसंद है कि एक प्लेट में 2-4 तरीके के पकवान, राजा जैसा खाना। यूँ ही नहीं रेडी वेडी का खाना कुछ भी नहीं खाते, आपको जो है मतलब प्लेट में रायता, सब्जी, दाल, ये वो सब कुछ चाहिए। 56 भोग, राजमा चावल, छोले पूड़ी भटूरे सब कुछ चाहिए। ये सब आपको शौक होने चाहिए। यस, है ऐसा। जी, जब तक चटनी ना हो, लस्सी ना हो, सब्जी ना हो तो चलेगा नहीं। तो मज़ा तभी आता, साथ में प्याज और टमाटर खीरे तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी मैम, ओल्ड के बारे में बता दीजिए कि सब सही है नहीं सही है। ओल्ड एज जिन लोगों के आपके चिन्ह पे तिल है ना, मतलब कि अगर ओल्ड एज वाले हिस्से में आपके तिल है, कट का निशान है, चोट है, तो कोई ना कोई दिक्कत होने वाली है। आप मुझे बताओ, बचपन में आप खो गए थे? 2 बार हुआ? 2 बार खोया था मैं। ऐसे लोग बचपन में खो जाते हैं और अपने आप मिल जाते हैं। हाँ, तो अनाउंसमेंट हुई थी तब जाके मैं मिला, और एक नहीं 2 बार। इनफैक्ट मेरी मदर ने तो, और सेम लोकेशन पे खोया हूँ मैं, मतलब जिनका चिन्ह पे तिल होगा ना, या चोट का निशान होगा, कट होगी, ऐसे लोग बचपन में खो जाएंगे और अपने आप मिल जाएंगे बाद में। और ओल्ड एज में ना अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के मतलब बच्चों से अलग या अलग होके रहना चाहेंगे, पसंद करेंगे। अच्छा, अभी तो खैर मैं बहुत प्यार करता हूँ बच्चों से अपने। छोटे छोटे है ना अभी। हाँ, नहीं बड़े भी प्यार करने दो, क्या करना है उनसे अलग रह के। हाँ जी मैम, तो ये मेरा मतलब ओल्ड एज, अगर आप मान लीजिए तो कोई मेरे ख्याल कोई नेगेटिव नहीं है। अगर बच्चे स्टेबल हो भी जाएँ तो मुझे लगता है कि मैं उपाय नहीं पूछूंगा, क्योंकि बच्चे से अगर हो गया तो बच्चे स्टेबल हो जाएंगे पूरे, और मैं भी स्टेबल हूँ, तभी मैं अलग सर्वाइव कर पाऊँगा। हाँ, अलग इतने हों कि डेली मिलते रहें, अच्छा रिलेशन रहे, उससे ये भी रहता है कि आप रिलेशन भी अच्छा रहेगा और बिगड़ती भी नहीं है। यस। डिप्रेशन में जाने का सिम्टम, अच्छा, जो लोग डिप्रेशन में एक बार जीवन में जरूर जाएंगे, डॉक्टर उनको बोल देगा आपको डिप्रेशन है, ये पिल्स खा लो और सो जाओ। ऐसा होगा मेरे साथ? आपको नहीं। ओके। जिनकी लेफ्ट आई में तिल होगा, ऐसे लोगों को लाइफ में कभी डिप्रेशन जरूर होगा। मेरे नहीं है। नहीं है। जिनकी राइट आई में तिल होगा, ऐसे लोगों को जीवन में 28 से पहले पहले हेल्थ की कोई ना कोई ऐसी समस्या आएगी जो उनको थोड़ा सा लेट पता लगेगा, लेकिन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट चलान या फादर से रिलेशन में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। हाँ जी मैम, सो हम बैक पे थे, नाउ कम बैक टू लेग्स पे। हाँ, जिन लोगों के थाइस पे तिल होगा, चोट का निशान होगा, ये थाइस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को हायर स्टडी में दिक्कत आती है। फैमिली से, फादर से, बुजुर्गों से रिलेशन अच्छे नहीं होते, या उनसे दूर जाके कहीं रहना पड़ता है। सोचो स्टडी के लिए आप दूर हो सकते हो, ऐसा भी कई बार होता है। ठीक है। जिन लोगों के घुटनों में तिल होगा या चोट लगी होगी, चोट का निशान होगा, ऐसे लोगों के बड़े भाई से रिलेशन ठीक नहीं होंगे, लेकिन ये लाइफ में बड़े भाई के बिना रह भी नहीं पाएंगे, ना जी पाएंगे ना छोड़ पाएंगे। ऐसे लोगों को लाइफ में बड़े भाई को लेके कोई ना कोई जीवन में परेशानी आती है और फाइनेंस की दिक्कत आती है। ऐसे लोगों के घर में कोई ऐसी इनकम आती है जो ऊपर की इनकम, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ऐसा कोई पैसा ज़रूर आता है जिनके घुटनों में तिल होता है। ओके, ठीक है। ठीक है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट किसका बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, जिनका 5th हाउस में राहु होता है और जिनके घुटनों में तिल होता है, दोनों सिम्टम। ठीक है। ऐसे लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाते ही कमाते हैं, घुटना कोई सा भी हो? कोई भी हो। अच्छा, ठीक है। जिन लोगों को पैरों के थंब में तिल होता है ना, ऐसे लोग खुद अपने काम को दौड़ भाग करके खुद संभालते हैं, किसी की मदद के बिना लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं। तो ये मैम नीचे, पैर के नीचे बोल रहे हो? फुट? हाँ, ये मैंने पैर के थंब में बोला है, पैरों के थंब में बोला है। जिनके पैरों के थंब में जो है तिल होता है, ऐसे लोग अपने दौड़ भाग करके अपने जीवन को स्टेबल करते हैं बिना किसी की मदद के। ठीक है। ठीक है। पैर का थंब छोटा और उसकी साथ वाली अंगुली बड़ी, तो घर में वाइफ की चलेगी, मतलब आपके स्पाउस की चलेगी। ओके। और अगर थंब बड़ा हो और उंगली छोटी हो तो उल्टा कर लो। हाँ, तो अब उल्टा कर लो। मतलब कैसे इसको छोटा कैसे कर सकते ये हैं? अपने आप होता है, कुछ नहीं कर सकते, ये होता है। मुझे लग रहा है आजकल के मोस्टली घरों में तो खैर थंब छोटा ही होता है क्योंकि वाइफ की चलती है। ठीक है। जिन लोगों के बराबर है वहाँ बॉन्डिंग अच्छी होगी। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड कि अच्छा बराबर, सबसे ज़्यादा बेटर है कि बराबर रहें। बराबर है। ठीक है। डिवोर्स के चांसेस भी कुछ ऐसे बन जाते हैं कभी इन चीज़ों की वजह से, ताकि हम डिवोर्स रोक सकें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। डिवोर्स रोक सकेंगे लिए रेमेडी पे जाना पड़ेगा, लेकिन डिवोर्स के चांसेस बनने के सिम्टम आपको बता देती हूँ। हाँ प्लीज़। ठीक है। दोनों चीक्स पे तिल होगा। ओके। चीक्स जो है वो पतले नहीं होंगे, थोड़े से उभार होंगे। ठीक और है। डिवोर्स का कारण पति पत्नी के कहीं बाहर अफेयर होंगे। अच्छा, तो अगर ये सब चीज़ें हैं
तो डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लाइफ में। Yes. अब इसकी रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं इसको? इसकी रेमेडीज बिना चार्ट रीडिंग या पूरा प्रॉपर और फेस रीडिंग के बिना हम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है मैम। और प्राइवेट पार्ट्स पे भी तिल इम्पैक्ट करता है मैम? बोल सकते हैं या कैरेक्टर को थोड़ा सा लूज करता है, खराब करता है। जैसे आपने बताया कि तिल पूरी बॉडी को किसी न किसी चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ जो बहुत लोग परेशान हैं, वो है ब्लैक मैजिक, काला जादू। हर किसी को प्रॉब्लम रहती है कि मेरे पे किसी ने काम तो नहीं रुकवा दिया, मेरे पे ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया। इससे कहीं आपस में रिलेट भी करते हैं कि पता लगे क्यों हो गया और किस वजह से हुआ है। होता क्या है कि ब्लैक मैजिक का सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से है और बुध से है। राइट। आपकी कुंडली का बुध प्लैनेट राहु से कनेक्टेड है, या चंद्रमा को राहु केतु शनि देख रहे हैं, ठीक है, शनि राहु भी देख रहे हैं या राहु अकेला भी देख रहा है, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक 99% होगा। ओके। लेकिन वो पूरी लाइफ के लिए नहीं हो जाएगा। जब राहु की दशा या केतु की दशा लगेगी या चंद्रमा की दशा लगेगी तब होगा। और अगर ये दशा नहीं लग रही, जब ट्रांजिट होता है प्लैनेट का, जैसे कि हर प्लैनेट ट्रांजिट करता है 1 महीने में, कोई 2.5 दिन में, कोई जो है 1.5 साल में, तो जब ट्रांजिट होगा चंद्रमा को, जब राहु केतु हिट करेगा तब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाएगा और वो 1.5-2 साल तक आपके ऊपर हिट करेगा पूरी तरीके से। लाल किताब की थ्योरी मतलब हर चीज़ बताने में, मतलब कहते हैं ना कि हॉरोस्कोप हो तो डिटेल में हम बताते हैं, लाल किताब ये तक बताती है किसने किया है, क्यों किया है, क्या रीज़न है, सामान कहाँ पर पड़ा है। अच्छा, अगर आपका चार्ट हो तो इतना तक बताती है। तो इतना डिटेल नहीं पता चल जाएगा कि आपके ऊपर किसने कराया है? हाँ, पर हम नाम इसलिए नहीं बताते कि रिलेशन खराब होते हैं। Right. हम आपको सिम्टम बता देंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और सामान घर में किस कोने में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये भी पता चल जाएगा ताकि उस जगह को सामान को हटा सके वहाँ से। और कब हुआ था ये तक पता लग जाएगा। उसको हटाने के तरीके भी हैं। आपने सुना होगा हुमकारा विधिलीम। ओके। हुमकारा विधिलीम माता काली, माता बगलामुखी की साधना है, जो कि मैंने की है, ठीक है। हुमकारा विधिलीम अगर कोई करता है या उसका कोर्स करता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, टोटल 4 क्लासेस का होता है। हुमकारा विधिलीम अगर हम करते हैं, उसकी एनर्जी, उसके सिंबल्स अगर हम लेते हैं, जो सिंबल्स एस.के. सैनी सर ने बनाए थे, हम उसको करते हैं, 5 मिनट भी अगर हीलिंग लेते हैं ना उसकी, तो सारे तरीके के ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाते हैं। कॉर्ड कटिंग होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है, आपके जो अननेसेसरी पेंडिंग कर्मा है ना, जिससे आप परेशान हो, वो सारे आपसे कट होते चले जाते हैं, आपकी पूरी हीलिंग होती चली जाती है। वो आपने कर रखी है साधना आपके पास? हाँ जी, कोई भी कर सकता है ये साधना, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। जस्ट अ सिंबल, रेकी हीलिंग के जो सिंबल होते हैं उसी तरीके से माता काली और माँ बगलामुखी के सिंबल होते हैं, ये आप ड्रॉ करोगे और हीलिंग की तरह आपकी हीलिंग होगी। 5 मिनट या 10 मिनट आप लेके, 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसको करने में, डेली कीजिए और नेगेटिविटी रिमूव होगी। तो अगर किसी पे बहुत नेगेटिविटी है, कोई इस चीज़ से बहुत परेशान है, तो क्या वो, अगर वो आपको पास आता है तो क्या आप उसको दे सकते हैं सब कुछ, ताकि उसके? हम तो चाहते हैं कि आप जगह जगह से अगर ब्लैक मैजिक रिमूव करवा रहे हो, नेगेटिविटी रिमूव करवा रहे हो, कब तक करवाओगे? करेक्ट। एक बार खुद हुमकारा विधिलीम सीखो, जिसकी भी घर में करनी है उनकी भी करो और अपनी भी करो। ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, 4 दिन का कोर्स है और एनर्जी इतनी अच्छी है, माता काली और माता बगलामुखी आपके सपोर्ट में है, आपकी हीलिंग करेंगे और आप चीज़ों से ठीक हो जाओगे। तो मैम, जैसे काला जादू में ना आजकल ना ये बहुत चल गया है कि लोग एक दूसरे के ऊपर करा देते ताकि उसका पति उससे छोड़ के चले जाए, या फिर किसी से कर लेते हैं। तो हुंकारा विधि से क्या ये ब्लैक मैजिक या काली शक्ति या फिर नेगेटिव एनर्जी है, हो जाएगी वो भी? ठीक है। बोले कलयुग में हनुमान जी, माता काली, माता बगलामुखी, इनसे पावरफुल कोई नहीं है। अगर आपने माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप लिया हुआ है या हुंकारा विधिलीम की एनर्जी ली हुई है, आप माता के भक्त हो, आप हनुमान जी के भक्त हो, आप माँ काली माँ के भक्त हो, और आप अगर आपसे कोई बैर ले रहा है ना, तो समझो साक्षात माता से बैर ले रहा है। वो अपने आप आपकी रक्षा करेंगी, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप माता काली या इनकी हनुमान जी या माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो ऑटोमेटिक आप हील होते चले जाते हैं। माँ बगलामुखी का सिम्टम है लीम और माँ काली का सिम्टम है हुमकार। हुमकार विद लीम, इन दोनों से मिलकर बना है। भैरव का मैंने सुना मैम, भैरव सबसे ताकतवर होता है, ये क्या है मतलब? आप जा सकते हो, भैरव बाबा की पूजा कर सकते हो, जैसा आपको मतलब भैरव चालीसा कर सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूव जब करते हैं तो भैरव मंत्र का उतारा करते हैं हम, उनसे चीज़ों से नेगेटिविटी रिमूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब माता से, काली माता से, बगलामुखी माँ से या भैरव से आप हेल्प लेते हो तो ये आपकी हेल्प करेंगे नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के लिए। हाँ, बिल्कुल करेंगे। हाँ,
तो ये आई गेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना आजकल बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं आपस में एक दूसरे पे कराते हैं। जब कोई आप खुद ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो तो दूसरे पे कराए दो ताकि वो नीचे आ जाए, और वो आपको हमेशा इम्पैक्ट करेगा जब तक आप ये चीज़ खुद ना सीख लो। वरना जैसे आपने बताया कि आप हर 2-2 दिन में किसी से कराते रहोगे तो कब तक करा लोगे। ज़्यादा बेटर आप एक बार सीख लो तो सो दैट आप भी सेफ रहोगे और आपकी फैमिली में भी सब सेफ रहेंगे। सो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट में मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है, क्योंकि आदमी को ब्लैक मैजिक से हटाने के लिए, बचने के लिए और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइकिक पावर चाहिए, राइट? ताकि उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहे, वो गलत चीज़ से दूर रहे। तो बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें बताएगा कि हाँ भाई इसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है? जुपिटर स्ट्रॉन्ग है। जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा, गुरु स्ट्रॉन्ग होगा, उसके ऊपर अगर कोई कर भी देता है वो हील होकर रिमूव हो जाएगा, हमेशा के लिए डेड नहीं रहेगा। जैसे कि 4 हेड जुपिटर का है और केतु स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि केतु को हम भूत प्रेत से कनेक्ट करते हैं, राहु को इन चीज़ों से लेते हैं। जिनके कान छोटे छोटे हैं और जिनका 4 हेड एकदम क्लीन है, कोई बर्थ मार्क नहीं है, वहाँ पे कोई चोट नहीं है, ऐसे लोगों पे कुछ नहीं हो सकता किया कराया। वो भी गया तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। ग्रेट। जाने से पहले मैम मैं थैंक यू बोलूँगा इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज के लिए, और जिस एक्यूरेटली आपने फेस रीडिंग मेरी कर दी है ना, तो मेरे बारे में तो मुझे लग रहा है सबको पता चल गया। जो चीज़ मुझे आज तक पता थी वो भी आपने रिवील कर दिया, और बहुत एक्यूरेट थी और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाय, मैं हूँ चार्य डिम्पल। मैं आपके साथ फेस रीडिंग का फ्री वेबिनार लेके आने वाली हूँ, जिससे हम सीखेंगे कि आपके फेस के तिल क्या बताते हैं, आपका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। जुड़ने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिससे आपका हम ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में हम आपको जूम का लिंक शेयर करेंगे और आपको डेट डिसाइड करके कंफर्म कर देंगे।